निजी चालक नहीं चलेगा। आज का यह शो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक आवाज है उस बदलाव की। जी हां, बदलाव की वो गूंज जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। शुरुआत करते हैं उस आदेश से जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी है। आज हम हमेशा की तरह पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई को उजागर करेंगे बिना किसी भय या संकोच के। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 सच जहां हम वहां, मैं हूं राकेश। फिलहाल चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर। थानों में प्राइवेट ड्राइवर और मुंशियों की मौजूदगी पर पुलिस मुख्यालय ने कसा शिकंजा। अब थाने ओपी में निजी स्टाफ पाए जाने पर थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। रिक्त पदों पर सिपाहियों को वाहन प्रशिक्षण देकर ही ड्यूटी सौंपी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोपनीयता भंग, वसूली और धमकी की शिकायतों के बाद सख्त कार्रवाई के संकेत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीवी 45 के पर्दे पर रखे नजर। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ रहिए। जाहिर सी बात है कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निजी चालक नहीं चलेगा। मामला क्या है बताएंगे, हर चैप्टर खोलेंगे, हर बात बताएंगे क्योंकि आपको जानने का हक है। जी हां, अब राज्य के थानों और ओपी में निजी ड्राइवर, बोले तो प्राइवेट ड्राइवर्स और मुंशी नहीं दिखेंगे। डीजीपी के सख्त आदेश के बाद एसएसपी और एसपी हरकत में आ गए हैं। थानों को निर्देश दिया गया है कि निजी स्टाफ को तत्काल हटाया जाए, रफा दफा किया जाए। ऊंची कुर्सी से ऑर्डर तो जारी हो गया है। जमीनी हकीकत क्या है यही जानने की कोशिश करेंगे हम। नजरें स्क्रीन से मत हटाइएगा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ बताते हैं, देखते रहिए। झारखंड के अधिकांश थाने अब भी प्राइवेट चालकों पर ही हैं निर्भर। गौर करने वाली बात है, चालकों को भुगतान किस फंड से किया जाता है इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। सोचने वाली बात है। जिलों के एसएसपी और एसपी ने थानों से प्राइवेट चालकों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। क्या थाने में काम करने वाले प्राइवेट ड्राइवर और मुंशी कर रहे हैं पद का दुरुपयोग? गौर करने वाली बात है, चिंतन का विषय है। पुलिस व्यवस्था में निजी कर्मचारियों की भूमिका पर उठ रहा है सवाल। निजी चालकों के खिलाफ जमकर की जा रही है शिकायतें। सोचिए, हर बात बताएंगे। बार बार कहते हैं हम कि जब हम कुछ दिखाते हैं तो उसका असर साफ नजर आता है। निजी चालक नहीं चलेगा, आज का यह मंत्रा है। जी हां, रहिए हमारे साथ, हर चीज दिखाएंगे, हर बात बताएंगे और हमारे संवाददाताओं से भी लाइव बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। टीवी 45 पर हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते बल्कि हम सिस्टम को आईना भी दिखाते हैं, और जब हम कुछ दिखाते हैं तो उसका साफ इफेक्ट नजर आता है। धनबाद के किसान चौक के आसपास डेली क्या होता है यह हमने दिखाया था, या यूं कहें कि रोजमर्रा की सच्चाई हमने दिखाई थी, और इससे जो बदलाव हुआ वो आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखते रहिए। टीवी 45 के खबर का एक बार फिर दिखा है असर। थानों में निजी चालकों की दबंगई पर हमने दिखाई थी खबर। 21 अगस्त को दिखाया था जीटी रोड पर चलता है निजी चालक का आतंक। खबर दिखाने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने लिया संज्ञान।
झारखंड के सभी थानों से निजी ड्राइवर को हटाने का जारी हुआ आदेश। सभी जिले के एसएसपी और एसपी को आदेश का तामीला जल्द करने का निर्देश। आप सोच रहे होंगे कि कैसे यह हो गया, क्या आज पता चला है? मतलब क्या है निजी चालक नहीं चलेगा अब कहा जा रहा है? पिछले कई सालों से थाने में काम कर रहे इन प्राइवेट ड्राइवरों ने अपना आतंक फैला रखा था, विद इन इन्वर्टेड कॉमास आतंक फैला रखा था। ये प्राइवेट ड्राइवर 56 इंच का सीना ठोकते हैं और खुलेआम कहते हैं कि थाना प्रभारियों का उठना बैठना हमारी जेब में है। ये ड्राइवर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं, बल्कि अंदरूनी व्यवस्था और गोपनीयता पर भी हावी रहते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, सब बताएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और दिखाते हैं, देखते रहिए। कहने को है ये ड्राइवर, पर दरअसल में है ये सड़क के दबंग। न वर्दी न ओहदा, फिर भी रौब ऐसा कि पुलिस भी रहती है चुप। सोचने वाली बात है और शर्म की बात है। जब सड़कों पर रुकती है गाड़ियां, आम ड्राइवर डरते हैं, आम आदमी जो गाड़ी चला रहा है डरता है। और अगर जेब से पैसा ना निकला तो सरेआम वो पिट भी जाते हैं। पुलिस या सूत्रों के मुताबिक ये प्राइवेट ड्राइवर कानून को ठेंगा दिखाते हैं। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में। अब वक्त है पर्दा उठाने का। जी हां, सच और झूठ के बीच की दीवार को गिराने का। और इन प्राइवेट ड्राइवरों के नाम को बताने का। अब नजरें स्क्रीन पर टिकी रहनी चाहिए। ऐसा ही एक नाम है सुमित कुमार पांडे। धाम है इसका धनबाद का बरवा अड्डा थाना। सोचिए, सुमित कुमार पांडे कौन है इसका आका? कौन सपोर्ट कर रहा है, खाकी वाला या खादी वाला? सब बताएंगे। फिलहाल बुलंद है यह नारा आज की आवाज, निजी चालक नहीं चलेगा। सूत्रों के मुताबिक खुद को पुलिस बताने वाला धनबाद के बरवा अड्डा थाने का प्राइवेट ड्राइवर सुमित कुमार पांडे मशहूर है। जी हां, चमचागिरी के लिए मशहूर है। उसी के साथ काम करने वाले कुछ पुलिस वालों का कहना है, जो सामने आकर अपना नाम नहीं बताना चाहते। वो कहते हैं कि वो कुछ कुछ थाना प्रभारियों के घर का काम भी कर देता है, चाहे वो सब्जी लाना हो या घर की साफ सफाई। बड़े अफसरों के किसी भी काम के लिए नहीं है मनाही। चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और राज खोलते हैं, नजरें लेकिन स्क्रीन पे रखिए। राज्य के सभी थाना ओपी में निजी ड्राइवर और मुंशी पर लगी रोक। थानों को तत्काल निजी चालकों और मुंशियों को हटाने का दिया गया है आदेश। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि निजी स्टाफ मिला तो थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। इस बात पर जरा गौर फरमाएं। जिलों के सार्जेंट मेजर को भी निर्देश जारी। नई बहाली तक सिपाही ही चलाएंगे वाहन। रिक्त पदों पर सिपाहियों को वाहन प्रशिक्षण देकर ड्यूटी सौंपी जाएगी। देख रहे हैं, हर राज हम आपके सामने ला रहे हैं। राज पर से पर्दा उठा रहे हैं, सच को सामने ला रहे हैं, क्योंकि हम हैं टीवी 45, सच जहां हम वहां। जी हां, आप सभी जानते हैं, हमने कुछ दिखाया, बात ऊपर तक गई और वहां से फैसला आया, निजी चालक नहीं चलेगा। कई मामलों में देखा गया है कि थानों से जुड़े निजी चालक आम लोगों को डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कभी उनसे पैसे वसूलते हैं,
कभी खुद को थाने का मालिक ही समझ बैठते हैं। इन चालकों को नौकरी जाने का डर भी नहीं सताता है, क्योंकि सिस्टम में मिली भगत और बेखौफ रवैया उनकी पहचान बन चुकी है। इनकी वजह से क्या क्या होता है, चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। नजरें टीवी 45 के पर्दे पर। थाने में निजी चालकों और मुंशियों की मौजूदगी से गोपनीयता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इन निजी कर्मचारियों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कभी धमकी, कभी वसूली, तो कभी प्रभारी से भी बड़ा बनने का रवैया। सोचने वाली बात है, कुछ थानेदार इन्हीं चालकों के जरिए पेट्रोलिंग करवाते हैं। सोचिए जरा, सिस्टम की ऐसी की तैसी। कुछ थानेदार अपने अवैध कार्य भी इन्हीं से करवा लेते हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है इसकी, बताएंगे आपको। विवाद होने पर इन्हें कुछ दिनों के लिए हटाया जाता है, दिखाने के लिए, लेकिन जल्द ही फिर से काम पर लगा दिया जाता है। जमीनी हकीकत क्या है जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे निडर संवाददाता, उनसे बेहतर कोई नहीं जो बताएगा, हर राज खोलेगा। अगर हम धनबाद की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रकाश का नाम आता है। सबसे पहले हम जुड़ना चाहेंगे प्रकाश से, और साथ ही साथ हम जुड़ना चाहेंगे रांची से संवाददाता अमित। दोनों स्क्रीन पर हैं। प्रकाश और अमित, आप दोनों जानते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले हम प्रकाश से जानना चाहेंगे। प्रकाश, आपके पास हर खबर की खबर है। ये सुमित पांडे, ये खुद को शहंशाह कहता है, डंडा निकालता है, किसान चौक के पास पहुंचता है, गाड़ियों को तोड़ देता है, बैक ग्लास को तोड़ देता है, पैसे मांगता है, मनमानी कर रहा है। और पिछले कई सालों से जब हमने खबर दिखाया, आप भी आए थे उस दिन शो में, बताने के बाद अब ऊंची कुर्सी तक बात पहुंची है, असर दिख रहा है। क्या वो अब भी यही करेगा, या उसे हटाने का कोई आदेश आया है, या मामला बस दिखावे के लिए है? मामला क्या है प्रकाश? देखिए राकेश जी, टीवी 45 का एक ये स्लोगन है कि सच जहां हम वहां, और हमने सच दिखाया था और उस सच पर कार्रवाई भी देखा जा रहा है। देखिए, झारखंड के डीजीपी ने साफ आदेश दिया है कि अब चाहे वो ओपी हो या थाना हो, जो प्राइवेट मुंशी है, प्राइवेट ड्राइवर है, वो अब नहीं चलेगा। अगर कोई थाना प्रभारी या कोई ओपी प्रभारी प्राइवेट ड्राइवर रखते हैं या प्राइवेट मुंशी से काम लेते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये धनबाद के एसएसपी ने भी साफ कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही डीजीपी का ये फरमान आया है, कई सारे ड्राइवरों की नौकरी जो है वो चली गई है, क्योंकि वो अपने आप को रोजगार से जोड़ के रखे हुए थे। ये कहते थे कि हम पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, और इसके एवज में वो अपनी गुंडागर्दी भी करते हुए नजर आते थे। देखिए, पिछले दिनों की अगर हम बात करें, 21 अगस्त की बात करें, जब मेनको मोड़ के पास लगभग 1 दर्जन ट्रक ड्राइवरों को पीटा गया चालक के द्वारा। जो चालक थाने के हैं, बरबट्टा थाने के, वो प्राइवेट चालक हैं, और उनके द्वारा ड्राइवरों को पीटा गया। ड्राइवरों ने लिखित शिकायत की, और इसके बाद डीजीपी ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ये कहा है सभी एसएसपी को, सभी एसपी को, कि आपके क्षेत्र में जितने भी निजी ड्राइवर हैं जो थाने में वाहन चला रहे हैं या निजी मुंशी रखकर काम करवा रहे हैं, उन लोगों को तत्काल कार्य से हटाएं। अगर आप नहीं हटाते हैं तो फिर आप पे अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा बात यह है कि उन सभी पर यह आरोप लगाते हुए डीजीपी ने कहा कि कहीं ना कहीं थाने के द्वारा जो गोपनीयता बरती जाती है वो कहीं ना कहीं भंग हो सकता है इन लोगों के वजह से, क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं वो लोकल स्तर के होते हैं, और लोकल स्तर पे जो ड्राइवर काम करता है वो एक तरह से मुखबिरी का भी काम करता है। तो जो उनके पक्ष पे रहता है उसे वो बचाने का पूरा प्रयास करता है, और जो उसके विपक्ष में रहता है उसे भी किसी भी तरह से फंसाने के लिए वो योजनाएं बनाते रहता है।
और उसकी उस व्यक्ति की बुराई जो है अक्सर थाने में किया जाता है। तो देखिए कई सारे मामले इस प्रकार के आए थे कि प्राइवेट चालकों के द्वारा जो पुलिस के वाहन चलाते हैं उनके द्वारा गुंडागर्दी की जाती है, मोहल्ले में अपना धौंस जमाने के लिए लोगों को फंसाने का भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने का भी प्रयास करते हैं जो उन लोगों के संपर्क में होते हैं, जो जिनसे वो कुछ ना कुछ अपनी उगाही कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अगर पुलिस कार्रवाई करने की बात करती है तो उससे पहले ही उन्हें सूचना दी जाती है कि आप पर कार्रवाई हो सकती है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो वो आदमी वहां से हट जाता है या फरार हो जाता है और पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए झारखंड की डीजीपी ने यह आदेश दिया है कि अब जो प्राइवेट निजी वाहन जो गाड़ियों में काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको अब थाने में एंट्री नहीं दिया जाएगा और ना ही प्राइवेट मुंशी को। देखिए जिस प्रकार से एसएसपी ने कहा है कि हमने जितने भी थाने हैं उन सभी को ये नोटिस हमने भेज दिया है और हिदायत भी दी है कि अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, अगर उन ड्राइवरों को आप काम में रखते हैं तो फिर आप पर भी कानूनी कार्रवाई अनुशंसा की जा सकती है। तो देखिए जैसे ही ये फरमान आया है इसके बाद से ही जो निजी चालक हैं, जो ड्राइवर हैं या मुंशी हैं, उनकी नौकरी तो पूरी तरह से उनकी छुट्टी आप कह सकते हैं कि छुट्टी हो गई है। और साथ ही साथ ये भी आदेश दिया गया है मेजर सर्जेंट को कि जो सिपाही जो पुलिस लाइन में है, जो वाहन चलाने जानते हैं, उनको आप डिप्यूट करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों से पुलिस थाने में ड्राइवर की बहाली नहीं हुई है। तो ऐसे में कई सारे रिक्त अभी भी खाली है, उन सभी को भरने की जरूरत है। और इस दिशा में भी डीजीपी के द्वारा ये कहा गया कि हम बहुत जल्द काम कर रहे हैं और इस पर भी हम बहुत जल्द कार्रवाई काम करेंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज सचमुच की अगर आप देखें, अगर झारखंड सरकार की देखें तो अभी तक जो पुलिस विभाग की गाड़ियां जो निजी ड्राइवर चला रहे थे ये उसलिए चला रहे थे क्योंकि वहां पे बहाली जो है नहीं हो पाई थी। यही कारण है कि निजी चालकों से काम लिया जाता था, निजी चालकों से मुंशी से काम लिया जाता था। लेकिन अब डीजीपी ने यह साफ कर दिया है कि अब उन लोगों से काम नहीं लिया जा सकता है, अब आपको सरकारी ड्राइवर से ही काम लेना होगा। प्रकाश, हम आपके पास बेशक लौटेंगे। प्रकाश, आप हमारे साथ शो में बने रहें। अमित, आपके पास हम चलते हैं। आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे, क्या माहौल है रांची में? वहां क्या लोग सोच रहे हैं? क्या अगर ये निजी ड्राइवर्स हटा दिए गए तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने लोग हैं जिन्हें ड्राइविंग आती है? यस अमित। अमित, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अमित तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम वापस प्रकाश के पास पहुंचेंगे। प्रकाश, एक सिंपल सा सवाल है, निजी ड्राइवर्स, अगर कोई प्राइवेट ड्राइवर करप्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज अगर ये प्राइवेट ड्राइवर्स को कोई ऑनेस्ट ड्राइवर भी होगा, अब अगर फरमान जारी किया गया, आदेश जारी किया गया कि प्राइवेट ड्राइवर्स को हटा दीजिए, क्या पुलिस डिपार्टमेंट इस पोजीशन में है कि प्राइवेट ड्राइवर्स को हटा दिया जाए? तो ऐसे लोग मौजूद हैं हर जगह कि गाड़ी ड्राइव कर लेंगे, चला लेंगे। एक आदमी करप्ट, हटा दो सबको, क्या है प्रकाश? देखिए राकेश जी, हमने आपको पहले ही बताया है कि झारखंड में अभी तक ड्राइवरों की भर्ती जो है वो नहीं की गई है पुलिस विभाग में। ऐसे में जितने भी यहाँ ओपी चल रहे हैं, थाने चल रहे हैं, वो प्राइवेट ड्राइवर के भरोसे ही वो ओपी या थाना चल रहा है। क्योंकि जो ड्राइवर है उसे कुछ पैसा दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप हमारे ड्राइवर हैं, क्योंकि उनके पास ना तो वर्दी होता है और ना ही नियम कानून। वो नियम कानून का धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं और यही कारण है कि कई बार पुलिस के आला अधिकारी को भी इनके बचाव में उतरना पड़ता है, क्योंकि निजी ड्राइवर से ही काम लेना है। और ऐसे में डीजीपी की तरफ से यह कहा दिया गया है कि अब निजी ड्राइवर नहीं चलेगा, ना ही निजी मुंशी। क्योंकि अगर हम थाने की बात करें तो कहीं ना कहीं थाने की गोपनीयता कहीं ना कहीं भंग होने की आशंका उन्होंने जताई है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हो सकता है कि जिसके बारे में हम जानकारी जुटाना चाह रहे हैं, जिसे हम पकड़ना चाह रहे हैं, वो ड्राइवर के संपर्क में हो या फिर मुंशी के संपर्क में हो। ऐसे में ना तो उन्हें वर्दी का खोने का डर है और ना ही उसे नौकरी जाने का। प्रकाश, हम आपके पास लौटेंगे, बिल्कुल। हम एक बार जुड़ना चाहेंगे अमित।
आपको हमारी आवाज अगर सुनाई दे रही है, बताइए आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या इनपुट है रांची से इस मुद्दे पे? निजी चालक नहीं चलेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी राकेश, देखिए राजधानी में भी जितने भी थाने हैं उन सभी थानों को जो है अब पुलिस मुख्यालय की ओर से यह पत्र जारी करके बताया गया है कि जिन जिन थानों में जो है निजी ड्राइवर या मुंशी हैं उनको जो है हटा दिया जाए और वैकल्पिक तौर पर जो है जो भी सिपाही हैं वो तब तक उनके विकल्प पर जो है वो काम करेंगे। पूरी राजधानी रांची की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर तकरीबन जो है 45 की संख्या में थाना और चौकियाँ हैं और इन सभी थानों और चौकियों की मिलाकर के बात की जाए तो सभी थानों में जो है हर थानों में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जो है वो होती है और इन सभी गाड़ियों को चलाने के लिए एक चालक होता है। और राजधानी रांची के जो जितने भी थाने उसमें ज़्यादा संख्या नहीं, लेकिन सभी थानों को मिलाकर के कहा जाए तो कहीं एक कहीं दो इस तरह का जो है चालकों का अभाव है। तो वे लोग जो है अब निजी तौर पर जो है हायर किए हुए हैं और उनसे ही वाहन चलवाते हैं। लेकिन जो है अभी अगर थोड़ी देर पहले अगर बात करें तो एक थाना से हमारी बात हुई थी तो वहां पर है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया सुखदेव नगर थाना के प्रभारी की जो है यहाँ पर होमगार्ड के जवान जो है वो वाहन चलाते हैं और जो इसके अलावा जो अपना पर्सनल ड्राइवर है वो जो है थाना के जो संचालक है वो अपने अधीन रखे हुए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो है राजधानी रांची में बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह की बातें जो है वो नहीं सामने आती है। लेकिन अगर हम रांची से अलग बात करें जहाँ पर खास करके जंगली क्षेत्र हो गया या नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो गया या माइनिंग क्षेत्र हो गया तो इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में जो होते हैं सभी थानों में निजी चालक और मुंशी जो होते हैं वो होते हैं। हालांकि ये जो रखे जाते हैं ये इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग की वजह है। इसका पद का जो है जो निजी हायर किया जाता है उसका दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि अफसर जो होते हैं वो सामने नहीं आना चाहते हैं गलत मामलों में और ये जो होते हैं जो निजी मुंशी और चालक होते हैं ये खुलेआम जो होते हैं वो लोगों के सामने जाते हैं और उनके बिहाफ में जो अधिकारी हैं उनके बिहाफ में वो जो है अपनी बातों को रखते हैं और जो भी काम होते हैं वो उनके जो है वो करते हैं। तो कई तरह की बातें जो है ये सामने आती रही है कि अभी कुछ दिन पहले हजारीबाग का यही मामला था कि जिस तरीके से चालक जो है वो पुलिस गाड़ी का चालक वो अपने आप को जो है वो दबंगई दिखाता है और अपने आप को शो करता है कि जो है सो हम थाना प्रभारी से भी बड़ा ओहदा रखते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के जो है रांची मुख्यालय की तरफ से डीजीपी की ओर से जो है निर्देश जारी कर दिया जाता है। अब इन बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हम एक बार प्रकाश के पास चलना चाहेंगे। प्रकाश, हर खबर पर आपकी खबर है और कई खबरों मतलब आप इंफॉर्मेशन निकाल ही लेते हैं। प्रकाश, एक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर करें। ये जो प्राइवेट ड्राइवर्स हैं जो थाने से जुड़े हुए हैं चलाते हैं, इनको मंथली इनकी आय कितनी होती है या फिर ऊपरी कमाई कितनी होती है? ये मुंशी कितनी सैलरी मिलती है, कौन देता है, या फिर ऊपरी इनकम इनकी कितनी होती है? कोई खबर है? देखिए राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि हर थाने में लगभग 3 से 4 गाड़ियां हैं जिससे पेट्रोलिंग किया जाता है या फिर जिससे थाना प्रभारी जो है वो घूमते हैं और ऐसे में 3-4 गाड़ियों के लिए सरकारी ड्राइवर जो है वो उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि प्राइवेट जो ड्राइवर है उनका सहयोग लेना पड़ता है और एक रकम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि हम आपको माह में 5,000 रुपया देंगे। लेकिन वो 5,000 रुपया तो सिर्फ उनके जो मेहनत करते हैं उसके एवज में उन्हें दिया जाता है। लेकिन वो क्षेत्र में अपना दबदबा इस प्रकार से कायम कर लेते हैं कि एक थाना प्रभारी से भी अधिक पैसा वो कमा लेते हैं। आप कहेंगे कि कैसे? तो देखिए, थाने के बाहर जो भी कार्रवाई काम गलत कार्य होते हैं, मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से अवैध काम जो हो रहे हैं, उन सब पर ड्राइवर की नजर रहती है क्योंकि थाना जो है वो एक लिमिट वर्दी का उन्हें डर भी रहता है कि हमारे ऊपर दाग ना लगे, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से अधिकारियों का प्रेशर ना पड़े। तो ऐसे में उन सभी का काम जो है वो ड्राइवर करता है और ड्राइवर
एक दूसरे को उस पिच में शामिल करने के लिए अगला से मोटी रकम वो उगाही करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपया तो 4,000 5,000 रुपया ड्राइवर को जो दिया जाता है वो तो सिर्फ वो मेहनत करते हैं इसके नाम पर उन्हें दिया जाता है कि थाने के आप ड्राइवर आपको 5,000 दिया जाएगा, लेकिन पूरे क्षेत्र में जब वो भ्रमण करता है तो एक थाना प्रभारी से भी अधिक का उगाही वो कर लेता है। जी राकेश। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। निजी चालक नहीं चलेगा तो देखा आपने कैसे थाने के प्राइवेट ड्राइवरों ने बना रखा है कानून को अपनी जेब का खिलौना। न डर न शर्म और चंद अफसरों की चुप्पी ने उन्हें बना दिया है सड़क का शहंशाह। ऐसी व्यवस्था न सिर्फ अनुशासन को तोड़ती है बल्कि जनता के भरोसे को भी गहरी चोट पहुंचाती है। खैर, टीवी 45 की एक रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। टीवी 45 ने सवाल उठाया और जवाब आया सबसे ऊपर से। थानों की गोपनीयता, जनता की सुरक्षा और व्यवस्था की पारदर्शिता, अब कोई समझौता नहीं होगा। हम फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ, एक नई लड़ाई के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि आपकी आवाज ही है असली बदलाव की शुरुआत। टीवी 45 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इसी के साथ आपका राकेश कहेगा सलाम, नमस्ते।